चलिए, आपका ये 7वीं घंटी है और कक्षा 7 का इस घंटी में भाषण है। तो भाषण में जो हम विषय का चयन किए हैं आज, बाल संसद और मीना मंच क्या भूमिका है विद्यालय प्रबंधन में। विद्यालय प्रबंधन में बाल संसद और मीना मंच का क्या भूमिका है। यहाँ विद्यालय में आपको प्रारंभिक विद्यालय में बाल संसद और मीना मंच का सभी जगह गठन है। यहाँ भी गठन है ना? तो यहाँ जो है प्रधानमंत्री कौन है? बाल संसद का प्रधानमंत्री सृष्टि कुमारी और प्रधानमंत्री सौरभ कुमार भोला। और मीना मंच का मीना कौन है? सीमा कुमार। तो आपको दोनों का कर्तव्य क्या है? दोनों का विद्यालय प्रबंधन में हम भूमिका है, बाल संसद का तो काफी भूमिका, पठन पाठन से लेकर हर एक गतिविधि में बाल संसद के जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनकी अहम भूमिका है। और जो मीना मंच है, मीना, उनको भी भूमिका है कि जो बालिकाएं हैं उनको अधिकार को कैसे जो है खुले मंच पर रख सकती है, जो समस्या बालिकाओं का। और इतना जान लीजिए कि थोड़ा सा हम इधर आएंगे, विद्यालय शिक्षा समिति, प्रत्येक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। इसलिए सरकार का उद्देश्य क्या है कि जो ये विद्यालय आपका है सरकारी विद्यालय, ये विद्यालय में जिसका बच्चा पढ़ते हैं, माता पिता और जो आपका स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, वार्ड सदस्य, अन्य लोग मिलकर इस विद्यालय शिक्षा समिति को गठन किया जाता ताकि जो सरकार की योजनाएं वो बिना विद्यालय शिक्षा समिति का सहमति से लागू नहीं होगा। अगर होता है तो वो गलत है। अगर कागज पर ही बैठक कर लिया जाता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो कैसे विद्यालय शिक्षा समिति का गठन होता है, कौन कौन व्यक्ति उसमें रहते हैं, कितने सदस्य होते हैं, वो सारी चीज को पहले हम बता देते हैं। इस विद्यालय शिक्षा समिति में आपका कुल जो होते हैं 17 सदस्य होते हैं। 17 सदस्य, जिसमें सदस्य कौन कौन होते हैं उसको भी जानना है। पहला नंबर जो सदस्य होते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर निकाय से संबंधित वार्ड सदस्य, जिस वार्ड में आपका विद्यालय पड़ता है वो वार्ड सदस्य जो होते हैं पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं। अब देखिए, अब जो चयन करना है उसमें माता समिति का चयन करना। अब माता समिति के 9 सदस्य का चुनाव करना। कै सदस्य का? 9 सदस्य का। उसका भी कुछ नियम कि कौन माता जो है इस चयन प्रक्रिया में भाग लेगी। तो इसके लिए सरकार ने निर्धारित की है कि जो बच्चा पढ़ता है, छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनके माता को ही चुना जाएगा माता समिति में 9 लोग। लेकिन उसके लिए क्या है कैटेगरिया कि ऐसे बच्चे के माता पिता ही भाग लेंगे माता समिति में जिनका बच्चा का उपस्थिति कम से कम 50% पूर्व की कक्षा में हो। पूर्व की कक्षा में, जैसे अभी आप 8वां में, तो आपका 7वां क्लास का उपस्थिति देखा जाएगा कि 50% बच्चा का उपस्थिति रहा है कि नहीं रहा।
जब होगा तो उसका चुनाव करना है 9 गो। उसमें अब जो है 9 गो चुनाव होगा तो उसका भी जो है विभिन्न तरह के जो वर्ग वाई होगा। तो उसमें है आपका सबसे पहले पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग से 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 2, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से 2, सामान्य श्रेणी से 2 तथा एक जो रहेंगे निःशक्त हमारे जो बच्चे हैं। निःशक्त समझ रहे हैं ना? निःशक्त मतलब विकलांग। तो आपको एक कौन होंगे? निःशक्त बच्चे के माता। तो 9 को चयन हो गया। उसके बाद क्या होगा? फिर एक आपका रहेगा प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक। उसके बाद है आपको फिर जीविका ग्राम संगठन महिला समाख्या से आपको 2 गो रहेगा। कितना? 2 गो। जो जीविका है ग्राम जीविका में से 2 महिला। उसके बाद फिर कौन रहेगा आपको? विद्यालय के वरीय शिक्षक, जो सबसे वरीय शिक्षक है ये। उसके बाद फिर रहेंगे जो इस विद्यालय का भूमिदाता है, या अगर इस विद्यालय में वो 10 लाख से अधिक का दान दिए, 10 लाख से अधिक का दान दिए हैं, उनका परिवार का एक सदस्य रहेगा किसमें? विद्यालय शिक्षा समिति में। इसके बाद 2 सदस्य रहेंगे विद्यालय के छात्र प्रतिनिधित्व की ओर से। तो उसमें कौन रहेंगे? एक बाल संसद का और एक मीना मंच का। अब जोड़िए तो टोटल हो गया ना आपको 17 सदस्य। यहाँ हो गया वार्ड सदस्य 1, प्रधान शिक्षक 2, माता समिति 9, कितना हुआ? 11 हो गया ना। और 2 को हो गया महिला वो समूह वाले, कितना हुआ? 13। और छात्र में से 2 15, और एक हो गए आपको विद्यालय के वरीय शिक्षक, कितना हुआ? 16। और एक हो गए भूमिदाता या जो आपको विद्यालय में 10 लाख रुपया डोनेट किया। टोटल 17 हो गया। अब क्या करना है? अब हमको आना है तो समझिए कि विद्यालय शिक्षा समिति में कौन कौन लोग रहेंगे, ये समझ लीजिए। अब इसका गठन होता है, इसका पंजीकरण होता है। पंजीकरण, विद्यालय शिक्षा समिति का पंजीकरण, जब ये सारी सदस्य का चुनाव होगा तो पंजीकरण होता है। ये सारी सदस्यों के चयन करने के पहले क्या करना है? प्रधानाध्यापक को संकुल समन्वय के सहमति से सूचना देना है लिखित रजिस्टर पे कि अमुक तारीख को विद्यालय शिक्षा समिति का गठन होगा। इसलिए इस विद्यालय में जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनको माता पिता को यहाँ आना है, खासकर माता को, इसलिए कि माता समिति का ही चुनाव होना है तो माता को आना है। और जब चुनाव होगा तो सहमति से चुनाव होगा और नहीं तो फिर वोट से। और जब ये माता समिति का चुनाव हो जाएगा उसी में से एक सदस्य को सर्वसम्मति से या चुनाव के द्वारा, वोट के द्वारा एक सचिव का चुनाव करना। किसमें से? माता समिति में। समझिए। इसके बाद जब चुनाव हो गया, सारी प्रक्रिया हो गया, इसका निबंधन होता है। विद्यालय शिक्षा समिति का निबंधन होता है। और कौन कौन रहेंगे? संकुल समन्वयक, प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। यहाँ से पूरा डॉक्यूमेंट लिखित जाएगा और इसका क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन कर देंगे, निबंधन कर देंगे और ये आपका कमेटी काम करने लगेगा। अब क्या है? ये भाषण का मेन उद्देश्य क्या है कि आप जो बाल संसद हैं, मीना मंच का जो है 2 सदस्य इसमें विद्यालय शिक्षा समिति में, आपको प्रत्येक महीने में विद्यालय शिक्षा समिति का बैठक करना है और
कोई भी काम, कोई भी निर्णय लेने के पहले इसे जो है 2/3 बहुमत से विद्यालय शिक्षा समिति पास करता है, तभी मान्य होता है। नहीं तो आजकल क्या होता है, रजिस्टर लिया, प्रधानाध्यापक अपने रूम में बैठ गए और 2-4 आदमी के बुलाए, उस पर दस्तखत करा दिए और कहा कि ये अमुक अमुक चीज पास हो गया, यह निर्णय लिया गया कि बिल्डिंग बनेगा, ऐसे होगा ऐसे होगा। और क्या है, गलत। विद्यालय शिक्षा समिति और विद्यालय के प्रबंधन में बाल संसद और मीना मंच का जो प्रतिनिधि है, उनका अहम भूमिका। तो आप बताइए कि आपका जो विद्यालय है उसमें भी आपको विद्यालय शिक्षा समिति का गठन है, 2 प्रतिनिधि हैं छात्र में से। क्या आप लोग को कभी बैठक में बुलाया गया है? नहीं सर। विद्यालय शिक्षा समिति का बैठक में बुलाया गया है? नहीं सर। तो आप बताइए कि जब विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति का बैठक हुआ, आपको बुलाया ही नहीं, तो अब कैसी बैठक होगी? इसीलिए जो आज विषय है भाषण, तो आप जब तक नहीं जानते हैं किसी विषय वस्तु के बारे में, तो आप कैसे भाषण दे सकते हैं? भाषण देने के लिए जानना होगा। इसीलिए तो सरकार ने विद्यालय में बाल संसद और मीना मंच बनाया है, इसलिए कि बालिकाएं अपनी बात को खुले मंच पर रख सकती है और बालक जो है विद्यालय के हर एक प्रबंधन में अपनी बातों को, कैसे पठन पाठन होगा, कैसे रूटीन से क्लास चलेगा, कैसे और क्या होगा, तो इस तरह से अगर आप जानिएगा कि क्या करना है, कहाँ हमारी भूमिका है, तब आप भाषण भी दे सकते हैं और अपनी बातों को आप मजबूती से मंच पर रख सकते हैं, ताकि आपका विद्यालय, जो सरकार की सोच है कि विद्यालय शिक्षा समिति, बाल संसद, मीना मंच, ये सब मिलकर जो है बढ़िया से विद्यालय को चलाएगा। और भाषण का जो विषय था बाल संसद और मीना मंच का क्या भूमिका है विद्यालय में, विद्यालय के प्रबंधन में, तो आपको जानना होगा। जो सारी बातें हम बताएं, विद्यालय शिक्षा समिति इन विद्यालय को चलाने में भूमिका है, उसमें हमारे जो छात्र हैं, 2 प्रतिनिधि का भी अहम भूमिका है। तो हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आपको ये जानकारी दिए कि इसको मात्र भाषण मत समझिएगा, इसको अपने जीवन में पालन करिए और कोशिश करिए कि अपने प्रधान से मिलकर इस विद्यालय में आप जो सारे नियम कानून है उसको आप लागू कराने का